निकम्मी कामचोर, जब से आई है हमारे घर में तब से हमारे घर में एक पैसे की बरकत नहीं हुई। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ? वो मम्मी जी, किचन का सारा राशन खत्म हो गया है, चीनी, चावल, तेल, मसाले और भी से क्या मतलब है तेरा? ये सब क्या बकवास कर रही हो? अभी तो 4 दिन पहले सामान मंगाया था और सारा खत्म कर दिया तुमने सामान। वो मम्मी जी, सामान मंगाए 4 दिन नहीं हुए, पूरा 1 महीना हो चुका है, अब तो खत्म होना ही था। हम 1 महीने के राशन को 4-4 महीने चलाते थे और तू 1 महीने का राशन 1 महीने में ही खत्म कर देती है। हमारी सास तो ताले में रखती थी सारा सामान। बहू, ऐसे तो कहाँ से आएगा बार-बार सामान? तुम इसी तरह खर्च करोगी तो। बहू, तो ये तो घर चलाने का कोई ढंग ही नहीं है। कई घरों में देखी है मैंने बहुएं, एक चीज में से 4 चीजें कर देती हैं। बहुत किफायत करती हैं वो घर में और बचत ही बचत रहती है उनके घर में। इतनी तरक्की कर दी उन्होंने घर में आने के बाद कि बस पूछो ही मत। एक तू है, जब से घर में आई है ना, हमारे घर में कोई बरकत नहीं हुई। पर मम्मी जी, ये परवर मेरे आगे मत किया कर, चुपचाप खड़ी खड़ी सुन ले मेरी बात। मेरी बहन की बहू है, इतनी किफायत करती है घर में, उनके घर में गाड़ी और एक नया मकान सब कुछ हो गया। लेकिन जब से तू इस घर में आई है ना, हमारे तो बस पैसे की बर्बादी 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 है। एक हमारी बहू रानी हमेशा पैसे उड़ाने पे विश्वास करती हैं, औरों की बहुएं हमेशा पैसा बचाती हैं। पर मम्मी जी, पहले से महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई और खाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। अच्छा, तेरी ये हिम्मत जो मुझसे जवान चलाए तू। बड़ी आई थी मुझसे जवान चलाने वाली। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? वाह बहू रानी, यहाँ मजे से सो रही हो और ऊपर सारे कपड़े गीले हो गए। क्या कह रही हो मम्मी जी आप? हाँ, अभी अभी मैं ऊपर से आई हूँ, सारे कपड़े गीले हो रहे थे ऊपर। जा जल्दी से ऊपर से कपड़े लेके आ। तो मम्मी जी, आप ऊपर गई थी तो कपड़े भी ले आती। वाह 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 वाह, ज्यादा होशियार बन रही है। आज कपड़े लाने की कह रही है, कल को खाना बनाने की कहेगी, फिर झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सारा काम मुझसे ही करवा लेगी। इसका मतलब तू अपनी सास पर हुक्म चलाना चाहती है। ये तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे बहू। पर मम्मी जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप ऊपर तो गई थी, कपड़े ही ले आती। ज्यादा हुक्म चलाने लगी है, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा ऊपर कपड़े लेकर आ ऊपर से। जी ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आती हूँ। पता नहीं कैसी खड़ूस सास मिली है, ऊपर से ही आई थी लेकिन कपड़े लेके नहीं आ सकती थी। अरे ओ कामचोर निकम्मी, कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी, आपने मेरे को बुलाया? तब देखो तब जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, तुझे इतना नहीं पता कि मेरी चाय का टाइम हो गया है? अब चल जा मेरे लिए चाय बना के ला। मम्मी जी, बस बहुत हुआ, अब मैं आपका अत्याचार और नहीं सहूंगी। क्या करेगी तू? कर क्या लेगी मेरा तू? सास में तो जाऊंगी बैठ रेल में, करवा दूंगी बंद जेल में। सास में तो जाऊंगी बैठ रेल में, करवा दूंगी बंद जेल में। दहेज प्रथा की रपट लिखाऊं, दहेज प्रथा
करूंगी मैं तेरे साथ। अगर तू कहेगी तो मैं घर का सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना पीना सब कुछ कर दूंगी, पर प्लीज बहू पुलिस को मत बुलाना। ठीक है सासू माँ, अब तो माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से मेरे साथ ऐसा किया ना तो फिर समझ जाओ आप। मम्मी जी आप इतना दुखी मत होइए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी आपके साथ, सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहती थी। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं भी सब समझती हूँ कि सास भी तो माँ होती है। आखिरकार आप ही हो जो मुझे इस घर में लेके आई थी, तो भला मैं आपके साथ ऐसा कर सकती हूँ क्या? नहीं बेटा, गलती मेरी भी है, मुझे तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करना चाहिए था, एक बहू की तरह अत्याचार नहीं करने चाहिए थे तुझ पे। चलो मम्मी जी अब खुश हो जाइए, रात गई बात गई, अब हम दोनों माँ बेटी की तरह मिलके रहेंगे। हाँ बहू तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं तुझे अपनी माँ बन के दिखाऊंगी।